नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे झांसी की, जहां झांसी के गुरसराय में एक ही दिन की तेज बारिश होने के कारण कई मकानों और दुकानों में भरा पानी, और दिखाएंगे महाराजगंज में कैसे कस्टम विभाग के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया चाइनीज लहसुन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राज्य शासन के निर्देशानुसार विकासखंड स्रोत समन्वयक अधिकारी राधेश्याम पाटीदार और विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुकेश तिवारी के मार्गदर्शन में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकासखंड स्तरीय प्रिपरेटरी स्टेज प्रशिक्षण दिनांक 9 से 13 सितंबर तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुसनेर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विकासखंड से 163 शिक्षक जो कक्षा 3 और 4 का अध्यापन कराने वाले शिक्षक सम्मिलित हुए। विकासखंड स्तरीय प्रिपरेटरी स्टेज प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स भेरूलाल ओसारा, इकरार अहमद, रेखा राठौर, राजेश राठौर, रामबाबू दांगी, दिनेश बोहरा, मनीष दुबे, तुलसीराम बैरागी, अजरा खान द्वारा शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान को कैसे बच्चों को सरलता से दक्ष बनाया जा सके और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को गुरु मंत्र दिया जाएगा। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। गुरसराय नगर में रात 9 बजे से रिमझिम बारिश के चलते सुबह तेज बारिश होने के कारण लोग अपने घरों से निकलकर मेन बाजार, कटरा बाजार, दुकानों पर पहुंच गए। बाजार के मुख्य मार्ग पर भरे पानी के कारण दुकानों की शटर खोलकर अपनी दुकानों का सामान ऊपर रखने में जुट गए। वहीं मोहल्ला मातवाना में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और कई लोगों के घर के अंदर पानी भर गया है। नाले लबालब चल रहे हैं और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुकानदारों में दहशत का माहौल है। जगह जगह आयोजित गणेश महोत्सव के पंडालों में भी नालों एवं नालियों का गंदा पानी भर गया है। गुरसराय प्राथमिक विद्यालय मातवाना भी पानी में डूब चुका है। स्कूल पहुंचे शिक्षकों को कमर तक पानी में स्कूल पहुंचना पड़ा। सरकार द्वारा नाले और नालियों की सफाई के लिए समय रहते निर्देश दिए जाते हैं, पैसा खर्च किया जाता है, परंतु नगरपालिका गुरसराय की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नाले नालियों की समय रहते सफाई न होने के कारण मकान और दुकानों एवं धार्मिक स्थलों पर गंदा पानी भर रहा है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग द्वारा जब्त किए गए लगभग 16 टन प्रतिबंध चाइनीज लहसुन को कल कचरे के ढेर को खोद गहरा गड्ढा बनाकर नष्ट कर दिया गया था। वहीं आज आसपास के भारी संख्या में ग्रामीणों द्वारा चाइनीज लहसुन को मिट्टी से खोदकर लूटने की होड़ मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बीते एक महीने के दौरान कस्टम विभाग ने अलग अलग बरामदगी में नेपाल से तस्करी के जरिए भारत में लाई गई भारत में प्रतिबंधित 16 टन चाइनीज लहसुन बरामद की। जानकारी के मुताबिक चीनी लहसुन सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और उसमें खतरनाक फंगस भी पाए जाते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा है, जिसको देखते हुए उसे भारत में प्रतिबंधित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय बाजार में लहसुन की कीमत आसमान को छू रही है, जिससे लोगों में इसे लूटने की होड़ मच गई है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह इस चीनी लहसुन को लूटने की होड़ मची हुई है। कहीं न कहीं कस्टम विभाग की लापरवाही इसमें सामने आ रही है और कस्टम विभाग को चाहिए था कि चीनी लहसुन को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए था। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? महेंद्र। कहाँ रहते हैं? उधर ये जंगल। अच्छा, ये आप लहसुन निकालने क्या करेंगे? इसे खाएंगे? हाँ। खेत में बैठा हुआ। अच्छा, खेत में बैठाएंगे लेके जा रहे हैं? अच्छा, खाने के लिए नहीं लेके? नहीं। अच्छा, तो कितना इकट्ठा कर लिया अभी आपने? कहाँ ही है वह, खाली जो वाला। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ शरवण यादव की रिपोर्ट। रामगढ़ के चावरी परिषद फुटबॉल मैदान में रामगढ़ पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक अभियान झारखंड रांची सह नोडल पदाधिकारी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम झारखंड होमकर अमोल विनुकांत ने जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार व वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी आशीष गंगवार, सचिव डालसा अनिल कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता दीप्ति प्रियंका कुजूर आदि लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर पुलिस महानिरीक्षक ने सभी आमजनों को संबोधित करते हुए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का उद्देश्य आमजनों व पुलिस प्रशासन के बीच की दूरियों को कम करना एवं लोगों में अपनी समस्याओं को लेकर
थाना जाने में किसी भी प्रकार का डर अथवा भय ना हो, ये विश्वास जगाना है। हम अपना दुकान का समस्या लेके रामगढ़ जन संध्यान समस्या में आए हैं। मेरा बगल में एक पंजाबी ढाबा है, मेरे पड़ोसी, वो काफ़ी दिन से 10 साल से हमको परेशान कर रहे हैं। हमारा दुकान अच्छा से चलने नहीं दे रहा है। अपने 4 व्हीलर गाड़ी से कमा लेता है। मेरे दरवाजा में कोई भी गाड़ी लगता है तो सारे स्टाफ 15-20 स्टाफ हम लोग पर हावी हो जाते हैं। मारपीट, भगाना गाड़ी को, ड्राइवर को धमकाना। और प्लस पॉइंट ये है कि हमारे दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा कंटेनर रखा गया है। रात में वो चुपके से ला के रख दिया, जिसके कारण मेरा दुकानदारी हो नहीं पा रहा। बहुत हम लोग मजबूरी में हैं। बच्चा खाने बिना मेरा दुकान नहीं चल रहा है। उस दुकान के अंदर काफ़ी सारा गांजा शराब रख के अपना वो दुकान चला रहा है। ऐसे कि बहुत उसके ज़मीन तो बहुत सारा है, लेकिन जान के वो हमारे पास लड़ने के चलते। क्या अभी आपने जो बात कहें एसपी साहब को बताया है कि हाँ सर, मादक पदार्थ भी बेचते मैं सब भी बताया, सब बताया। उसका जब वहाँ पे लगती है, उसका एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल है, लाख रुपया का उसका एक दिन का उसका टारगेट है। और जब वो सारी गाड़ी जब उसको मैरिज हॉल में घुसती है तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब मेरे दरवाजे में घुसा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बबीता देवी, अमरपाली होटल से। और ज़मीन से जुड़े मामले आ रहे हैं। कुछ सर अभी नशा के बारे में बताया गया कि लोग नशा करते हैं और नशीले पदार्थ बेचते हैं। सर किस तरह से आगे इस पर और कार्रवाई होगी सर? देखिए, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम ये माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार एवं पुलिस मुख्यालय की उस सोच का मैं कहूँगा एक उपज है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये निर्देश दिया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, किसी को भी किसी प्रकार की भी समस्या हो, चाहे वो ज़मीन से संबंधित समस्या हो, किसी क्राइम से संबंधित समस्या हो, या कोई महिला कोई पीड़ित है जिसे कोई हिंसा से संबंधित समस्या हो, या कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ कोई क्राइम घटित हुआ हो, तो उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़े। उन्हें तत्काल जब वो थाने पे पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी समस्या का समाधान सहज रूप से उपलब्ध हो। थाने में जो कर्मी हैं उनका व्यवहार जो है जनता के प्रति अच्छा हो, उन्हें एक अपनापन महसूस हो। जनता और प्रशासन के और पुलिस के बीच अगर कोई दूरी है तो वो दूरी पूरी तरह से मिट जाए। इस विजन के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि पूरे राज्य भर में 24 जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए। और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा उनके मार्गदर्शन में आज पूरे राज्य भर में सभी जगह पे एक साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। किशन टड़वा स्थित राजकीय बालिका हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने जिला विद्यालय निरीक्षक को दिए गए पत्र में मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले अलंकार योजना के तहत मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण विद्यालय भवन के बगल में प्रस्तावित होना बताया, लेकिन उसे बदलकर राजकीय हाई स्कूल गेट के सामने कराने की बात बताई, जिससे छात्राओं को साइकिल स्टैंड, खेल के मैदान, विद्यालय का प्रवेश द्वार बंद होने, शौचालय, दिव्यांग बच्चों का रैप तोड़ने, छात्राओं को प्रार्थना करने में दिक्कत समेत अन्य सुविधा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पूर्व के विद्यालय के बगल के भूमि पर ही हॉल का निर्माण कराए जाने की मांग की थी, जिस पर एसडीएम सफीपुर द्वारा मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल को भेजकर स्थलीय निरीक्षण कराया। जांच पड़ताल में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रस्तावित जमीन पर जूनियर खेल मैदान होना बताया, जिस पर एसडीएम द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने पर जमीन पर ही मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराने के निर्देश दिए। अब देखना होगा कि राजकीय हाई स्कूल विद्यालय के ठीक सामने बनने वाले मल्टीपर्पज हॉल निर्माण से बच्चों को होने वाली दिक्कतों का समाधान कैसे किया जाएगा। आपका क्या नाम है और किस विद्यालय में अध्यापन का कार्य कराती हैं? हमारा नाम निर्मला देवी है। हम राजकीय हाई स्कूल किशनपुर टड़वा में हैं प्रिंसिपल। आपके ये जो राजकीय हाई स्कूल किशनपुर टड़वा है, यहाँ पे एक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कार्य होना था, क्या कुछ दिक्कतें इसमें आ रही हैं? अब इसकी माल्या मापाग हो गई थी पहले। ये मुख्यमंत्री की अलंकार प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत है, तो पैसा ऐसा आया था। फिर माल्या 2
एक अतिरिक्त कक्षा और पेयजल की उधर मतलब बन रहा है। और इधर ये जब हाल खोदने की नींव की नौबत आई तो लोगों ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया कि यहाँ नहीं खोदने देंगे, उधर बनाइए। गेट के सामने उन्होंने खुदवा दिया जबरदस्ती। लेखपाल सफ़ीपुर के और मलिया गांव के लेखपाल और यहाँ के मलिया प्राइमरी के हेडमास्टर हैं राघवेंद्र सिंह और एक सुधीर हैं मिश्रा, उन्होंने आकर के मुझसे बिना पूछे यहाँ पे नींव खुदवा दी। मुझसे कोई मतलब नहीं इसमें उन्होंने रखा। ये जो प्रस्ताव गया था वो कहाँ के लिए गया था? अब प्रस्ताव पीछे का ही था, काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है विद्यालय के लगे बगल में। प्रस्ताव पीछे का था लेकिन आपके हाँ, और ये हमारे गेट के सामने खोदा गया। भैया हमारे बच्चों को बहुत परेशानी होती है और इसमें निकलने में हमारा मतलब मेन गेट बाधित हो रहा है बच्चों को। और साइकिल हमारे बच्चे ही खड़ी करते थे, उसमें भी उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपके गेट के सामने मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण कार्य होता है तो आप क्या क्या तोड़ना पड़ेगा? इसके लिए हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनका जो टॉयलेट बना है उसका ये टैंक ध्वस्त हो जाएगा, मतलब उसके अंतर्गत आ जाएगा हॉल के अंतर। और रैंप, विकलांग बच्चों का जो रैंप बना है वो भी टूटेगा। और खेल का जो हमारे बच्चे थोड़े बहुत ज़मीन थी हमारे गेट के सामने वहीं खेलते थे तो वो भी बच्चों को मतलब अब अनुपलब्ध हो जाएगा। जैसा ग्राउंड है इसमें खेलने कूदने की लिए दिक्कतें आ सकती हैं और साइकिल खड़े करने की भी जगह नहीं है, हम लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। ये पूरी तरीके से स्कूल छिप जाएगा और यहाँ बच्चों को जो दिव्यांग लोगों के लिए टॉयलेट बना है उसमें उसकी रैंप पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी जाएगी। बाकी बच्चों को साइकिल खड़ी करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पे कोई इसके अतिरिक्त कोई जगह नहीं है। जो बगल में जगह पड़ी है उसके लिए वहाँ पे आया था मल्टीपर्पज़ हॉल, लेकिन वहाँ पे न बनवा के यहाँ पे कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ से बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब लोग गाँव वाले पूरी तरीके से तैयार हैं। और यहाँ पे जो निर्माण होना चाहिए उसके बगल में जो जगह पड़ी है वहाँ पे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे साइकिल खड़ी करने की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, बच्चों को न खेलने की जगह बचेगी। हम देख पा रहे हैं कई दिनों से यहाँ के बच्चे ठीक से प्रेयर तक नहीं कर पा रहे हैं। जब से कोई देख लीजिए यहाँ खुदा हुआ पड़ा है, न यहाँ से निकलने के लिए सामने जगह नहीं बची है। प्रेयर करने में दिक्कत आएगी, खेलने में दिक्कत आएगी, आने जाने में दिक्कत आएगी, साइकिल खड़े करने में दिक्कत, टॉयलेट जाने में भी दिक्कत आएगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।